नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए री एग्जाम के आपके 25 डेज बचे हुए हैं। इसके साथ ही यूके पीएससी के आगामी कोई भी एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी का री एग्जाम और जो आगे कनिष्ठ सहायक या पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड कोई पेपर आएंगे, तो ये करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए हमेशा की तरह ग्रीन टर्न करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बुक आती है। तो इसमें आपका पूरा 1 डेढ़ साल करंट अफेयर है 2025 का पूरा, और अभी ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का। तो री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आगामी जो भी एग्जाम आएंगे 2026 में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये काफी लंबे समय से वीडियो आई नहीं थी, 8 से 10 दिन हो गए हैं, जो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, बट अब वीडियो आएंगे धीरे धीरे, आपके लिए रेगुलर बेसिस वीडियो आएंगी। मैंने पहले कहा था करंट अफेयर आपको मैं एग्जाम से 20-25 दिन पहले करवाऊंगा, जो कि आपको याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था का संतुलन, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पे गीगावाट सौर क्षमता उत्तराखंड की, ग्रीन हाइड्रोजन नीति उत्तराखंड लेके आया है अभी, और महक क्रांति, ट्राउट प्रोत्साहन योजना, और यहाँ पे 14,928 करोड़ का यहाँ पे निर्यात हुआ है। ठीक है, इनको एक एक करके बारीकी समझेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात, 2026 का उत्तराखंड का जो मास्टर प्लान है, ठीक है, तो उत्तराखंड पारंपरिक पर्यटन से आगे बढ़कर अपनी प्राकृतिक संपदा, जैसे उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी है, नदियां हैं यहाँ पे, सुगंधित पौधे हैं, ऊंचाई है, को इको फ्रेंडली फ्लाइट सेक्टर बदल रहा है उत्तराखंड। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंटली अभी क्या हुआ है उत्तराखंड में, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किसको कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र चंपावत है यहाँ पे, और इनके पास प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं, मंत्री परिषद इनके पास है, मंत्री परिषद हो जाएगा ये। ठीक है, परिषद, वित्त वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, साथ ही साथ राजस्व मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो गृह मंत्रालय है ना, वो उत्तराखंड के सीएम के पास ही है अभी। ठीक है, जैसे अलग अलग होते हैं बट अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अपने पास ही इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं जो 5 नए मंत्री अभी बनाए गए उनके बारे में। बाकी तो आपको पता ही है कि गणेश जोशी जी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या हमारी जो क्या है खेल मंत्री हैं, गणेश जोशी जी क्या है कृषि सैनिक कल्याण मंत्री हैं, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री है हमारे, सौरभ बहुगुणा पशुपालन मत्स्य पालन इनके पास डिपार्टमेंट है, सुबोध दुनियाल के पास वन और निर्वाचन मंत्रालय है, इलेक्शन वाला। ठीक है, तो अभी जो 5 नए मंत्री बने हैं, ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। पहले तो यहाँ पे खजानदास कौन है, एक सबसे पहले आपके हैं खजानदास। ठीक है, आप लोग लिखे ना, मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, खजानदास जो कि आपके राजपुर रोड से विधायक है। इसके बाद रुद्रप्रयाग के हैं भगत सिंह चौधरी जी, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक, और रुड़की से हैं प्रदीप बत्रा, और भीमताल से है राम सिंह केड़ा। तो ये 5 मंत्रियों को अभी यहाँ पे नए मंत्री बनाए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अप्रैल 2023 में ना चंदन रामदास के निधन के बाद 7 मंत्री रह गए थे टोटल। ठीक है, और अभी 5 नए मंत्री आने के बाद अब उत्तराखंड में टोटल अभी कितने मिनिस्टर हो गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर 12 हो गए हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। मेन है जो ये 5 नए मिनिस्टर बने हैं ना, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो सतपाल महाराज जी के पास क्या क्या है पे, संस्कृति मंत्रालय, धर्म पर्यटन, सिंचाई सब इनके पास है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इनके पास है, सामान्य प्रशासन विभाग इनके पास है, और भारत नेपाल का जो नदी परियोजना है वो भी इन्हीं के पास है। गणेश जोशी जी के पास कृषि मंत्रालय है। ठीक है, कृषि शिक्षा है, रेशम है, सैनिक कल्याण है, तो इनके पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा डिस्कस इसमें करेंगे नहीं, मेन मेन चीजें जो है आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, जैसे खजानदास है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इनका नया डिपार्टमेंट कौन कौन से दिया गया है। तो खजानदास के पास है भाषा, लैंग्वेज वाला। ठीक है, भाषा के बाद समाज कल्याण, और समाज कल्याण के बाद है अल्पसंख्यक जो कल्याण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। भरत चौधरी के पास कौन कौन सा है, ग्राम विकास है, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग है यहाँ पे, और लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग यहाँ पे दिया हुआ है। मदन कौशिक के पास पंचायती राज है, ये आपको याद रखना है, आप लोग लिखना। ठीक है, और आपके जो प्रदीप बत्रा इनके पास है परिवहन, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना एवं सुराज, और राम सिंह खेड़ा के पास है जलागम प्रबंधन और शहरी विकास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। तो न्याय एवं कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय उपलब्धियां और अभियान। तो देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड के द्वारा भी शुरू किया गया था।
ठीक है। तो ऑपरेशन प्रवाह का मतलब क्या था, देखिए सीएम धामी के द्वारा इसका उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाना और संगठित अपराध पर नकेल कसना, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड में ना काफी ज्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, क्राइम हो रहे थे, देहरादून के अंतर्गत आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसे नकेल कसने के लिए जो ऑपरेशन प्रहार है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसका सघन जांच अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली पूछेगा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड के 25 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड को यहाँ पे पुलिस की रजत जयंती वर्ष में सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। तो देश के चुनिंदा पुलिस बलों में शामिल यहाँ पे हो गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ ही ICJS 2.0 की बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो ICJS जिसको इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड को पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो और इसका स्कोर रहा है उत्तराखंड का 93.46, राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष है। वहीं बात करें हम दूसरे स्थान पर हरियाणा है जिसका पॉइंट है 93.41% और अगला है सिक्किम, तीसरे स्थान पर यहाँ पे सिक्किम रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, उनके रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 की बात करेंगे। तो इसको जारी किया है नीति आयोग के द्वारा और उत्तराखंड का जो स्कोर है इसमें हिमालयी राज्यों में सेकंड है। 11 हिमालय राज्य हमारे ना, उसमें से सेकंड रैंक यहाँ प्राप्त किया किसने, उत्तराखंड ने। ओवरऑल की बात करेंगे पूरे भारत में तो देश में अचीवर्स राज्य का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन सूचकांक 2023-24 में इसको जारी कौन करता है, AJNIFM करता है। ठीक है, IJNIFM करता है। ठीक है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का यहाँ पर भी सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है और प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे इसमें तो 2,46,178 रुपए और GSDP की बात करेंगे तो 3,32,998 करोड़ रुपए का यहाँ पे GSDP रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की बात करूं तो नीति आयोग जारी करता है इसको और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड ने यहाँ पे प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड की रैंक क्या है, 1 है और नीति आयोग यहाँ पे इसको जारी करता है। और कुल निर्यात की बात करेंगे तो 14,928 करोड़ रुपए यहाँ पे इसका यहाँ पे कुल निर्यात का रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान और ओवरऑल 9th स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। तो 11 हिमालयी राज्यों में पहला स्थान है, ओवरऑल भारत के सभी राज्य के साथ देखेंगे तो यहाँ पे 9वां स्थान प्राप्त उत्तराखंड ने किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में। इसको जारी करता है कौन, नीति आयोग। ये भी जारी करता भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछता है तो यहाँ पे पूछ देगा वो। अगला है सतत विकास लक्ष्य की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 गोल हैं। ठीक है, तो 2024-25 में देखिए इससे पहले जो ओवरऑल रैंक आई थी उसमें केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पे थे। तो यहाँ पे क्या है, जिला स्तर की बात चल रही है अब। ठीक है, जिला स्तर की बात हुई है तो नीति आयोग ने जारी किया इसको और रुद्रप्रयाग पहले स्थान पे रहा है जिसके अंक हैं 78। अंक भी आपको याद रखने हैं क्योंकि नीति आयोग इस सतत इंडेक्स में कभी कभी क्या होता है, आपने जैसा देखा होगा इससे पहले उत्तराखंड की जो रैंक की थी केरल के साथ, तो वहां पे इसका अंक पूछ लिया था PCS के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे 78 अंक प्राप्त किए हैं और नैनीताल और उत्तरकाशी 73 अंक के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पे यहाँ पे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी इसमें जिला स्तर की जो रिपोर्ट आई थी, रुद्रप्रयाग का क्या है 78 अंक है, पहला रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें देखते क्या क्या है, इसमें ये देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता का विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई हुई है, ये आपका नैनीताल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देना, इसको यहाँ ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या अभी, आकांक्षी विकासखंड एस्पिरेशनल ब्लॉक। ठीक है, नीति आयोग द्वारा चयनित 6 ब्लॉकों में गदरपुर, उधमसिंह नगर, मोरी, उत्तरकाशी और शालदे अल्मोड़ा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ इंपोर्टेंट यहाँ से बनेगा। जो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम है ना, इसके अंतर्गत उधमसिंह नगर और हरिद्वार को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर बात करेंगे अगर तो रुद्रप्रयाग सस्टेनेबल जो हमने यहाँ पे देखा था इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रुद्रप्रयाग 71 नंबर थे, पूरे राज्य में प्रथम था। अब यहाँ पे हरिद्वार जो है आकांक्षी जनपद कृषि एवं जल संसाधन में बुनियादी सुविधा के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है
उधम सिंह नगर में, आकांक्षी जनपद में, शिक्षा एवं कौशल विकास में दूसरा स्थान और कृषि में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नैनीताल उत्तरकाशी ने यहाँ पे जो आपका देखिए दोनों डेटा मैंने साथ ही दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा तो मैंने आपको जो ये वाला डेटा था और एक आपका जो मैंने यहाँ पे बताया आकांक्षी विकास, इसमें इसके अंतर्गत भी दोनों डेटा मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। ये आसानी आपके लिए हो जाएगी, इनके अलग से नोट्स आप लोग अगर बनाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब राज्य के सर्वोच्च सम्मान और राष्ट्रीय गौरव एक बार हम यहाँ पे देखे थे। सबसे पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए राज्य रजत जयंती के समारोह जब हुआ था अभी, ठीक है, 9 नवंबर को, तब ये दिए जाते हैं। तो प्राप्तकर्ता कौन कौन है, ये ऑलरेडी हम करंट अफेयर में कर भी चुके हैं, फिर यहाँ पर भी एक बार देख लेंगे। तो जसपाल राणा निशानेबाज, देव रतूड़ी उद्यमी, टॉम अल्टर अभिनेता मरणोपरांत, सुशीला बलूनी आंदोलनकारी, गौरा देवी चिपको आंदोलन संबंधित है, खड़क सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक और तिरुरोतेली और शैलेशी मटियानी। तो इनको 8 लोगों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है। तो इंपॉर्टेंट है हमेशा, इससे पहले जो 2021 से इनकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड गौरव सम्मान की, तो पहले 4-5 लोगों को ऐसे दिया, इस बार 8 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पद्म भूषण की बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्राप्तकर्ता कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अभी 26 जनवरी को ये दिए गए अवार्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश के सर्वोच्च ये माने जाते हैं, ठीक है, विशिष्ट पुरस्कार माने जाते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिया, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले ना पद्म श्री वगैरह दिया जाता था, इस बार पद्म भूषण दिया गया उत्तराखंड की पर्सनैलिटी को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इनके तथ्य की बात करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रहे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं, काफी ज्यादा न्यूज में थे उस टाइम पे, ठीक है, 2019 से लेकर 2023 तक। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री 2001 से लेकर 2002 तक के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे रहे हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी जी को अभी पद्म भूषण मिला हुआ है 2026 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की अगर मैं बात करता हूं 2025 की अगर बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है, जो मुख्य सेवक सदन देहरादून में है, वहां पे भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित जो उत्तराखंड गौरव सम्मान हुआ था, ठीक है, 2025 का, इसमें यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। इसमें याद रखना है शीर्ष सम्मान है उत्तराखंड साहित्य भूषण से डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी को यहाँ पे सम्मानित यहाँ पे किया गया है। तो इंपोर्टेंट है, ठीक है, उत्तराखंड साहित्य वो सम्मान डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी को यहाँ पे सम्मानित उसके लिए किया गया है, ठीक है। साथ ही दीर्घकालीन उत्कृष्टता के लिए अल्ताफ साबिर अफजल मंगलोरी और विशेष घोषणा, राज्य में 2 नए साहित्य ग्राम स्थापित किए जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कब हुआ है, उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान जो दिए गए, साहित्य गौरव सम्मान दिए गए थे, वहां पे बोला गया है कि उत्तराखंड में 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जहां पे साहित्यकारों को क्या हुआ, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। साथ ही देखिए इसके साथ ही इसके जो सम्मान दिया है डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह केसर सिंह राय, इनको सबको यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूंगा, अभी थोड़ा सा चीजें नहीं चल रही है प्रॉपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सफलता का मॉडल। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। सफलता का मॉडल उत्तरकाशी का बेस्ट टू रिसोर्स स्कॉच अवार्ड यहाँ पे अभी मिला हुआ है, ठीक है। इसका मेन है क्या उद्देश्य, देखिए पहले सबसे पहले ना जो भागीरथी रिवर निकलती है वहां से ना जो श्रद्धालु जाते हैं वो क्या करते हैं, इस नदी के अंतर्गत अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई चढ़ा करता है या फिर कपड़े वगैरह बहा देते हैं, ठीक है, नदी में। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ने एक अभियान यहाँ पे चलाया, राष्ट्रीय स्तर पे काफी चर्चित हो गया है। तो उत्तरकाशी में क्या हुआ कि जैसे ये नदियों से जो आते थे कपड़े वगैरह, इनने क्या किया, उसको एकत्र करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, एकत्र करने के बाद जो वो कपड़े आए उनके द्वारा चटाइयां बनाएगी, जो आपके बड़ी बड़ी फाइलें होती है, फाइलों के जो फोल्डर होते हैं वो बनाए गए, और इससे क्या हुआ, स्थानीय स्तर पे रोजगार मिला महिलाओं को, ठीक है। तो ये काफी लेवल पे ये क्या हाईलाइट हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड लेवल पे पूरा हाईलाइट होने के बाद पूरे भारत लेवल पे इसके सराहना यहाँ पे की गई थी। तो कचरा एकत्रीकरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़ों और कचरे को एकत्र करना, और लास्ट ईयर डेटा आया था, इसके अंतर्गत 15 टन से ज्यादा कपड़े यहाँ पे जमा किए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो महिला स्वयं सहायता समूह है, जो आपके हेल्थ ग्रुप्स हैं, ठीक है, हेल्प ग्रुप्स हैं, उनमें रिप प्रोजेक्ट एक चल रहा था, ठीक है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार, इन कपड़ों को प्रोसेस और रिसाइकल किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन करती है, महिलाएं करती है। इससे क्या हो रहा है, रोजगार मिल रहा है महिलाओं को। साथ ही साथ
बाजार उत्पाद की बात करूं मैं तो फाइल फोल्डर, दरी और मैट का निर्माण इनसे किया जाता है और जिला प्रशासन ने बाजार उपलब्ध यहाँ पे कराया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें उत्तरकाशी ने यहाँ पे बेस्ट मॉडल को यहाँ पे स्कॉच अवार्ड यहाँ पे दिल्ली के अंदर इनको 100 मिला है और 100 इसका 106वां क्या था एडिशन, अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, इसका सत्र चल रहा था कहाँ, नई दिल्ली के अंतर्गत, तो वहां पे ये सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ ही स्वर्ण स्कॉच अवार्ड देहरादून नगर निगम को यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2025 में अतिक्रमित भूमि पर पार्किंग और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर हेतु प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार मिला हुआ है किसको, देहरादून नगर निगम को यहाँ पे मिला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों अलग है। ठीक है, ये स्कॉच अवार्ड इसके अंदर मिला है और ये अलग मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आपका उत्तरकाशी को मिला हुआ है और यहाँ पे आपका देहरादून में मिला हुआ है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन से जिले ने बेस्ट टू रिसोर्स मॉडल में स्कॉच अवार्ड मिला है, उत्तरकाशी को यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हरित ऊर्जा संक्रमण के बारे में। ठीक है, तो 1 गीगावाट और क्षमता और भविष्य की नीतियां, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड ने अभी 1 गीगावाट तक क्षमता अपनी बढ़ा दी है। ठीक है, अचीव कर लिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा है आपका हरित हाइड्रोजन नीति, तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी स्थापित कर दी है उत्तराखंड ने भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो उत्तराखंड ने अपनी क्या करी है, 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि को यहाँ पे प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड माउंटेड परियोजना के अंतर्गत जो 397 मेगावाट बिजली उत्पादन किया है, मतलब इससे, और रूफटॉप जो आपके ऊपर रूफटॉप में छत में जो पैनल लगे होते हैं, ठीक है, तो उससे 241 मेगावाट की यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, क्या आपकी ऊर्जा। इसके साथ ही 137 मेगावाट मुख्यमंत्री सौर सुरागो योजना चल रही थी, जो उसके अंतर्गत 137 अचीव किया है, और अन्य के अंतर्गत कैप्टिव वाणिज्य और नहर टॉप से यहाँ पे ये हुआ है। तो टोटल आप देख सकते हैं, टोटल हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 1 गीगावाट तक मेगावाट हो सकता है, इतना क्षमता हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही हरित हाइड्रोजन नीति की बात करूं मैं, तो राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण, तो उत्तराखंड में आपने देखा होगा काफी ज्यादा डैम बने हुए हैं, नदियां हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो इसी के अंतर्गत जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसकी पॉलिसी को यहाँ पे सरकार ने इसको क्या कर दिया है, स्वीकृति इसको दे दी है। और विजन क्या है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन जो नेशनल लेवल पे नेशनल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 से चल रहा था ना, उसका अनुरूप नया औद्योगिक इकोसिस्टम स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। तो सरकार ने क्या किया है, जो जो राष्ट्रीय स्तर पे हाइड्रोजन नीति चल रही थी उसका अनुसरण किया है, और उसके साथ ही उत्तराखंड में भी इस नीति को यहाँ पे लागू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अब उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के बारे में। ठीक है, देखिए महक क्रांति से क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में था महक महक क्रांति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी इस महक क्रांति की जो महक क्रांति नीति या एरोमा रिवॉल्यूशन पॉलिसी को कह सकते हैं, ये आपकी 2026 से लेके, इसको याद रखना 10 साल के लिए। ठीक है, 2026 से लेकर 2036 तक यहाँ पे रहने वाली, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख किसान के लिए, और टर्नओवर होना चाहिए 1,000 करोड़ से 12,000 करोड़, सॉरी 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा डेटा भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग 7 एरोमा सिटी बनाने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, 7 एरोमा वैलियां बनाने की यहाँ पे बात चल रही है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, तो ये तो हो गया 10 साल के लिए, पहली बात 10 साल के लिए नीति आने वाली है, और कहा गया है कि जो टर्नओवर है खेती का 100 से लेके 1,200 करोड़ रुपए का टर्नओवर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसको भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। और इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम मिंट वैली की बात करेंगे, तो मिंट वैली में उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए, सिनमन वैली के लिए चंपावत और नैनीताल, लेमन ग्रास और मिंट वैली के लिए पौड़ी जिला, और तिमोर वैली के लिए पिथौरागढ़, और साथ में डेमस्क रोज वैली के लिए जिले में चमोली और आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 7 जो नई यहाँ पे बनने वाली है, जो आपकी एरोमा सॉरी जो 7 एरोमा वैलियां बनने वाली है, सरकार ने पहले चरण में पिथौरागढ़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए तैमूर की बात चल रही है, चमोली। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पहला है। ठीक है, ये मतलब आपका जो है ये पहला चरण है, तो इसमें आपका तिमूर वैली याद रख लेना पिथौरागढ़ में, तो यहाँ से मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। चमोली अल्मोड़ा की बात करूं मैं, तो यहाँ मैं डेमस्क रोज के बारे में
उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में आपका यहाँ पे ये होने वाला है मिंट वैली। चंपावत और नैनीताल में आपका सिनेमन वैली। हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास। ठीक है, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास होगा, यहाँ पे हरिद्वार नहीं आएगा। ठीक है, ये हरिद्वार आपका यहाँ पे आएगा लेमन ग्रास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो रणनीति की बात करें, सरकार द्वारा पौधशाला विकास, खेती, पैकेजिंग और फसल बीमा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो ये मिंट्स वैलियां बन रही है ना, 7 वैलियां, इसमें सरकार क्या करेगी? पौधशाला विकास करेगी, खेती करेगी, पैकेजिंग और फसल की बीमा की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च मूल्य वाली कृषि एवं अस्थापना योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ठीक है, क्या है आपके यहाँ पे? ट्राउट प्रोत्साहन योजना की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो ट्राउट प्रोत्साहन योजना की अगर बात करता हूं, इसके अंतर्गत बजट जो है आपका 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है। लक्ष्य क्या है? ट्राउट उत्पादन 600 मिलियन टन से बढ़ाकर 75 लाख मत्स्य बीज प्रतिवर्ष करना यहाँ पे सरकार का टारगेट रहने वाला है। प्रभाव की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकना मेन है, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो पलायन कम होगा और 1800 व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। तो ये आपका ट्राउट प्रोत्साहन योजना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना है, इसका मेन कारण मतलब चीजें क्या है करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका माल्टा महोत्सव एवं मिशन के बारे में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि माल्टा मिशन के लिए क्वेश्चन बने थे, क्योंकि रिसेंट में भी माल्टा महोत्सव के बारे में देहरादून के अंतर्गत चीजें चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देहरादून में जनवरी 2026 में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। और अनुदान की बात करें तो बागान पर 50%, सूक्ष्म सिंचाई पर 70 से 80% और प्रसंस्करण पर 60% का यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। लक्ष्य की बात करें तो एप्पल मिशन की तर्ज पर, जैसे उत्तराखंड में एप्पल मिशन चल रहा है, इसी तर्ज पर स्थानीय नींबू वर्गीय फलों, जैसे नींबू वर्गीय में क्या आएंगे? माल्टा आएंगे, नींबू आएंगे। ठीक है, तो इनको क्या किया जाएगा? और इसके साथ ही आपका क्या होता है, विटामिन वगैरह होता है ना, उसको भी यहाँ पे नींबू के तर्ज पे, जो खट्टे फल होते हैं ये नींबू वाले, तो इनको सबको या किया जाएगा, यहाँ पे एक मार्केट प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा, देखिए आपने देखा होगा नींबू वगैरह अचार भी बनते हैं, जूस भी बनता है, तो इसको प्रोत्साहन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। तो जनवरी में हुआ था और सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी स्थानीय माल्टा है, संतरा प्रजाति के नींबू संतरा है, इनको यहाँ पे क्या किया जाएगा? माल्टा मिशन की घोषणा के रूप में मुख्यमंत्री ने इसको किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, तो इसमें अनुदान वगैरह भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं प्राइड ऑफ हिल्स व अन्य पहल के बारे में। प्राइड ऑफ हिल्स के बारे में अगर हम देखते हैं, देखिए प्राइड ऑफ हिल्स की उत्तराखंड, इससे क्या होगा ना, उत्तराखंड क्या करेगा? एक ऊंचाई पे जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और समग्र जो कह सकते हैं विकास की गति देने के लिए 2026-27 में, 2026 और 27 में क्या किया गया यहाँ पे? प्राइड हिल्स, जो प्राइड ऑफ हिल्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्राइड ऑफ हिल्स। ठीक है, प्राइड ऑफ हिल्स की तरह योजना में यहाँ पे कितना पैसा दिया गया है? 3460 करोड़ रुपए यहाँ पे अतिरिक्त यहाँ पे क्या वित्तीय सहायता दी हुई है। ठीक है, इस सहायता के अलावा राज्य में जो आपका 700, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना, 765 करोड़ का अनटाइड फंड मिला हुआ है। ठीक है, अनटाइड फंड मिला हुआ है, जिससे क्या होगा, इनकी प्राथमिकताएं, इनकी परियोजना पे ये पैसा खर्च यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगला देखते हैं क्लीन प्लांट सेंटर। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लीन प्लांट सेंटर। तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में, जो कि एक हिल स्टेशन है, काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट बीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये आपका मुक्तेश्वर में बनने वाला है। अगला बात करूं मैं मशरूम ग्राम के बारे में बात करता हूं, तो भूगावाला हरिद्वार में एमवीवी फ्रूट्स द्वारा 120 कह रहा है मशरूम ग्राम कहाँ पे बन रहा है आपका? ये आपका हरिद्वार में बन रहा है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ये जो करंट अफेयर है ना, ये मार्च और अभी रिसेंट की है। ठीक है, मार्च अप्रैल की है, तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम अगर पेपर अभी बन रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तो आपको यहाँ पे मेन चीजें ध्यान में देनी है। ठीक है, तो मशरूम ग्राम की बात करूं तो उत्तराखंड में कहाँ पे ये हो जाएगा आपका? जो बुगा वाला जगह है वो आपका कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एवं डॉपलर रडार के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? देहरादून में किया गया, 28 से 30 नवंबर 2025 को किया गया। जलवायु परिवर्तन व वैश्विक मंथन की यहाँ पे बात हुई थी। तो रडार नेटवर्क की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 रडार नए स्थापित किए जाएंगे, एक हरिद्वार में, एक आपका पंतनगर में, एक औली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछेगा रिसेंट में कहाँ कहाँ पे रडार नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो 3 नए जो घोषित हुए हैं, अभी लगे नहीं है, ठीक है, घोषित हुए हैं। ठीक है, तो हरिद्वार, पंतनगर और औली में।
पहले से ही 3 थे उत्तराखंड में, ये सबको पता होगा, सुरकंडा देवी टिहरी में, मुक्तेश्वर नैनीताल में और लहसगांव पौड़ी में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। 3 ऑलरेडी थे हमारे पास, 3 नए स्थापित और किए जाएंगे, टोटल मिला के अब 6 हो जाएंगे, पर अभी 3 ही है, 3 की घोषणा हुई है। ठीक है, अभी अभी बनी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दुर्लभ मशरूम की खोज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दुर्लभ मशरूम की खोज भारत की पहली दर्ज उपस्थिति यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसको याद रखना, प्रजाति है ये इंडस हेमिलिसियस इंडस को कहा जाता है। स्थान कहाँ पर है? बागेश्वर जिले के ढाकुड़ी क्षेत्र में, 2600 मीटर की ऊंचाई पर। आवास की बात करूं, ओक बलूत के जंगलों में मिलते हैं और खोज वर्ष 2022-23 में मैक्रोफंगल सर्वेक्षण के दौरान इनकी खोज यहाँ पे की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हो रहा है ना उत्तराखंड में, अभी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भीष्म के बारे में। भीष्म क्या है? तो भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच की बात करेंगे। तो तथ्य क्या है? देहरादून के लोक भवन में स्थापित है। यह राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक चिंतक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के रूप में एक अग्रणी केंद्र बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भीष्म क्या है? तो ये भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच है, इसका पूरा नाम है ये। और ये देहरादून में कहाँ पर है? लोक भवन में स्थापित है। और यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिजिटल सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे। तो सरकारी समितियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो डिजिटल सरकारी समितियों में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, जिसने आपको पूरा डिजिटलाइज यहाँ पे कर दिया गया है। डेटा की बात करें, 670 से अधिक समितियों का कंप्यूटरीकरण यहाँ पे किया गया है, तो आपको ये भी डेटा यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार 2025 की अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे। शैलेश मटियानी 2025 की जो पुरस्कार मिले थे अभी। ठीक है, अब ये दिया क्यों जाता है? पहली बात तो शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 19 शिक्षकों को इस बार ये दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है डेटा, आपको याद रखना है 19 शिक्षकों के बारे में। और विभाजन की बात करूं तो 12 प्रारंभिक शिक्षक हैं इसमें, 6 माध्यमिक शिक्षा वाले हैं और एक डाइट उत्तरकाशी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इनके जो नाम है, कभी ऐसे नाम तो बहुत कम ही पूछता है, पर आपको मेन है 19 डेटा याद रखना है। बाकी टेलीग्राम पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोलूंगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी मैं इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा 19 नाम जो है, तो ये कौन से स्कूल से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, मतलब पहली बार से कब दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, खेल प्रतिभा खेलों के बारे में बात करेंगे, तो प्रतिभा थपरियाल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उपलब्धि की बात करेंगे, इनके द्वारा 16वीं नेशनल वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो तेलंगाना में हुई थी, वहां पे इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड में कोई भी होता है तो क्या पूछ लिया रहा है, जैसे नाम दिया जाएगा, प्रतिभा थपलियाल का संबंध किस खेल से है, तो वहां पे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, या फिर यहाँ पे आपका बॉडी बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। 16वीं नेशनल वुमेन्स जो अभी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ? तेलंगाना में हुई थी, वहां पे इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। ठीक है, तथ्य की बात करूं तो देहरादून निवासी प्रतिभा थपड़िया उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जो ज्यादा इनमें कुछ होता नहीं है, बट इससे क्या होता है कि जिस नाम है, ये पर्सनैलिटी फेमस है और इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इनका जो खेल का संबंध यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है, तो मेन तो ये होता है उत्तराखंड में ऐसे कुछ, क्योंकि अभी उत्तराखंड में खेल नीति भी आई थी 2023 में, इसके बाद ही क्या हो जाए, अभी खेलों के काफी प्रोत्साहन उत्तराखंड में रिसेंटली आपने देखा नेशनल गेम भी होस्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट बनने के चांसेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये पहली वीडियो थी, इसमें मेन करंट अफेयर मैंने करवा दिया आपको, आपने इनको नोट भी किया होगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगर आपको ये रिवीजन के तौर पे देखना है। बाकी आगे भी देखिए, मैं पूरा भी सर ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट जो 24 डेज आपके बचे हैं, तो मेन जो करंट अफेयर है पूरा करवा दूं आपको, क्योंकि इससे पहले का जो करंट अफेयर आपने पढ़ा भी होगा, बट इसमें कुछ अपडेटेड भी आया हुआ है, तो उसके साथ ही मैं सोचा कि आपके लिए पूरा बना दिया जाए, क्योंकि ये सब अपडेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंट कई करंट अफेयर के रिलेटेड यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों वीडियो को शेयर करें, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये पहला वीडियो है, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और पूरा आपको ट्राई यहाँ पे पूरा कराने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।